कि जो पत्रकार हैं काफ़ी मशहूर हैं, फेमस है, उनको मिर्ची लगी या उन्होंने खूब देखा, आपने देखा होगा, इस हलचल को कैसे देखा? आयरनी की बात है, क्योंकि सिर्फ सर आप बताइए, नॉर्वे ऐसी जगह है जो जिसका प्रेस वन ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रेस है, ठीक है। उसने क्या कहा, वहाँ के रिपोर्टर ने क्या कहा, सिर्फ यही ना कि आप एक बार हमसे बात करिए, आपको भी पता चले कि इंडिपेंडेंट प्रेस कैसे सवाल करती है। ये टोंट हुआ क्या? नहीं ना। जर्नलिज्म का काम क्या होता है? वहाँ पे आपने प्रेस को बिठाया है। देखो, आपने 12 साल में आज तक तो की नहीं, तो आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ हर दूसरा आदमी, चाहे वो ट्रम्प ही क्यों ना हो, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और लोगों के सवाल लेता है ना। ये ज़रूरी है लेना। आपने नहीं किया, आपको पता नहीं, आप इग्नोर करके चले गए। और आपकी आईटी सेल इतनी वेली बैठी हुई है कि वो जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल उठा रही है। जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है। और आप बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि वो कौन होते हैं हमारे ऊपर सवाल करने वाले? क्यों नहीं होते वो सवाल करने वाले? क्यों नहीं होते? आपका प्रेस तो सवाल नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा? उनको ये चीज़ पता चल गई कि मोदी जी ने अपने घर में 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो ये मुद्दा नेशनल मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो सर, जर्नलिज्म के ऊपर सवाल उठाना ही लोकतंत्र की हत्या है कि आप जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल कर दिया, नहीं। जब उस जर्नलिस्ट के सामने नॉर्वे के प्रधानमंत्री आके बाइट दे रहे थे, और जब वहाँ उस जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि सर भारत क्यों नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, तो उनके प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोली कि ये उनकी संस्कृति दिखाती है। ये है हमारे ऊपर जो कलंक होता है ना, ये कलंक है। अगर तुम दे देते वहाँ पे, अगर सवाल के जवाब देते, अरे नहीं दिया ना, बाद में 10 मिनट के लिए उसको बुला लेते कि मैं आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ, वहीं सबके मुंह चुप हो जाते। लेकिन नहीं करना है आपको। क्या इसी बहाने जो भारत की जो मीडिया है, जो पत्रकार हैं, एक से बढ़कर एक है, क्या उनके मुंह पर तमाचा लगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं बैठा है वहाँ पे प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में कि सब अपने अपनी मर्जी से किसी को बिठा रहे, किसी को नहीं बिठा रहे, ठीक है। और ये जो फालतू की बकवास करना तो छोड़ ही दीजिए कि इसमें किसी और विंग का हाथ है या किसी और ऐसी कंपनीज वगैरह का हाथ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। तुमको जर्नलिज्म करते नहीं आ रही है क्योंकि तुम बिक चुके हो, सीधी बात है। तुमको ऊपर से एड्स मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से एड्स मिल रहे हैं, आप सरकार के लिए बात कर रहे हो। आप प्रेस हो, आपका काम जर्नलिज्म करना है। आपके लिए सबसे बड़ा तमाचा वो होना चाहिए था कि किसी एक जर्नलिस्ट को सवाल नहीं करने दिया गया। ये आपका मुद्दा होना चाहिए था। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था कि मोदी जी से सवाल कैसे कर लिया। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था सर। और ये पहला बार नहीं है। अगर आप देखोगे, सबरीना सिद्दीकी के ऊपर भी सवाल हुए थे जब मोदी जी ने अमेरिका में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो लाइव क्वेश्चनिंग कर रहे थे। अमेरिका ने इसका क्रेडिट भी लिया कि पहली बार मोदी जी ये चीज़ कर रहे हैं। सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछे थे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ में आपके यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पूरी गाथा सुना दी मोदी जी ने वहाँ पे, ठीक है। जवाब सही से दिया नहीं उन्होंने। सबरीना सिद्दीकी के ऊपर भी लोगों ने ट्रोल किया उसको, ठीक है। पूरे IT सेल उनके एक्टिव हो गए और उसके भी ट्विटर हैंडल, तमाम बहुत सारी चीज़ों को उसमें इफेक्ट उसको देखने को मिला। ये तब भी हुआ था, आज और नॉर्वे की पत्रकार के साथ भी यही चीज़ हो रही है। और ये तुम्हारी कमज़ोरी है कि तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाते, इसलिए तुमको किसी को ट्रोल करना है। लेकिन अंजना जी तो ये कह रही हैं कि भाई नॉर्वे के पत्रकार को इतना इज्जत देना ही क्यों, इतना तवज्जो क्यों देना? नहीं, सवाल क्या गलत किया कि हम भारत पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? यही सवाल किया ना, जवाब दो। तुमने ऐसा कुछ किया कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर आप जवाब देते तो वही पता चल जाता कि हाँ, कि भाई आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करके देखिए। एक डिप्लोमेटिक भी आंसर होता है ना सर। कोई एक, मैं ये नहीं बोल रहा कोई एक साइड लो, डिप्लोमेसी होती है, एक डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ होती है, उस तरीके से आंसर देते हैं। लेकिन और आप अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हैं सर, अंजना ओम कश्यप की, जो अंजना ओम मोदी बोल के अपने आप को फेमस कर रही होती है, जिसके मुंह से मोदी के अलावा कुछ निकल नहीं रहा होता। ये भारत का अपमान है। ये कोई भारत का अपमान नहीं है। भारत का अपमान मोदी जी ने तब किया जब उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी या फिर विपक्षी दलों से फंडेड था, तभी इस तरह का हरकत किया। भाई क्या, कितनी कमाल की बात है। घूमने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनली,
ठीक है, प्राइवेट जेट ले लेके अपने। यहाँ पे लोगों को ये चीज़ बोलते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, घूमो मत, फॉरेन कंट्रीज मत जाओ, आप खुद जा रहे हो। उसमें भी एलिगेशन लगा रहे हो कि राहुल गांधी भी बैठ के ये सब करवा रहे हैं। वो तो गए नहीं अभी तक सर। हमको तो ये भी सुनने में आया था आप नॉर्वे अडानी जी की वजह से गए हैं, उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इनडायरेक्टली हमको ये भी पता चला कि करवाने थे। ये सारी चीज़ें तो हम नहीं बोल रहे हैं ना। मोदी जी ने चॉकलेट खिलाया आपको? अब क्या है, मोदी जी को ये चीज़ पता है कि बाहर जाके हम सोना तो दे नहीं सकते क्योंकि मंदी चल रही है सोने की, तो अब मेलोडी से काम चलाओ। तो मेलोनी को मेलोडी खिला के आया हूँ। देखा आपने तस्वीर वो? बिल्कुल देखी। और शर्मनाक बात यह है कि जिस वक्त लोग इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि पत्रकारिता का क्या होने वाला है, नॉर्वे के उस जर्नलिस्ट के साथ में क्या होने वाला है, आप बाहर जाके इटली की पीएम के साथ में, प्रेसिडेंट के साथ में मेलोडी उनको खिला के आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप सीरियस नहीं हो। आपने मोदी जी को एक भी बार देखा है भारत में रहते हुए कभी हंस रहे हों? वो इंटरनेशनल ट्रिप जितनी भी मारते हंसते हुए दिखते हैं मुझे, तो पता नहीं क्या मतलब। अच्छा है, इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने चाहिए, ज़रूरी है, पर ऐसे वक्त में जब आपके लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार, आपके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, आपको अपने लोगों से बात करनी चाहिए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का सर बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप कितने अकाउंटेबल हो लोगों से, आप कितने रिस्पॉन्सिव हो उनकी प्रॉब्लम से। ये सरकार और ये प्राइम मिनिस्टर हमको पहले ऐसे आदमी मिले हैं जो ना किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, ना कोई चीज़ मानना चाहते। अरे एक बार बोल देते प्रॉब्लम है, यही बोल देते, अपना ही लेते कि भाई अब हम लोगों को प्रॉब्लम आ गया, हम इकोनॉमिक रूप से प्रॉब्लम में हैं, आप लोग अपनी अपनी चीज़ें, आप लोगों को संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है। बोल देते, सब अपनी अपनी कर लेते ना। आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि नेशनल इमरजेंसी है, ना आप कुछ बता रहे हो। बताओ ना, मैं सर बताऊं, अगर मोदी जी टाइटैनिक में होते ना तो वो बताते ही नहीं कभी कि आइसबर्ग से टकराया है टाइटैनिक, बस ये बोलते कि लेके भाग जाओ। और जैसे ना वो टाइटैनिक ऊपर जा रही होती ना तो वो कह रहे होते देखो नज़ारा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, इसका मज़ा लो। वो बताते ही नहीं कि तुम डूब के मरने वाले हो। तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ में आज।